अधिकारियों को झड़पों को कवर करने वाले पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र को बनाए रखने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हमले, डकैती या अन्य हमले की पूरी तरह से और तुरंत जांच की जानी चाहिए। पत्रकार सहित हर नागरिक को राजनेता की आलोचना करने का अधिकार है। प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता को दबाने के लिए राजद्रोह कानून और आईपीसी की धारा 153 एक धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना और अन्य कठोर कानूनों का उपयोग करना लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को हमलों के डर के बिना अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कानून प्रवर्तन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्रकारों के खिलाफ हमलों की पूरी तरह से जांच की जाए। यदि वे हमला है तो पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ओर से तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ अपराधों में दंड से बचने के लिए स्थायी कार्रवाई की जानी चाहिए। आजकल पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए हिंसा और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जिन खतरों का सामना करना पड़ता है उनमें हत्या, अपहरण, बंधक बनाना, ऑफलाइन और ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी, जबरन गायब करना, मनमाने ढंग से हिरासत में लेना और संदेशवाहक धमकियां शामिल हैं। सत्य, सटीकता और निष्पक्षता पत्रकारिता नैतिकता की आधारशिला है। पत्रकारों को अपने रिपोर्टिंग में संभावित पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए धर्मों, समूहों या देशों से एक हद तक अलगाव बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन आजकल गोदी मीडिया ने पत्रकारिता के नियमों और नैतिकता को बिगाड़ दिया है। गोदी मीडिया का विवाद गोदी मीडिया के आलोचकों का आरोप है कि ईमानदार पत्रकारिता करने के बजाय ऐसा मीडिया फर्जी खबरें और भड़काऊ कहानियां प्रकाशित करता है, जो अक्सर असत्य होती हैं, जो सत्तारूढ़ सरकार और कॉर्पोरेट और कुलीन स्रोतों की धार्मिक विचारधारा के हित में काम करती है। गोदी मीडिया यानी गोदी मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मीडिया का परिचालन राजस्व 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपए से कम है। इसकी बुक नेटवर्थ में 9.94% की वृद्धि हुई है। गोदी मीडिया में अधिकांश मीडियाकर्मी सच्चे पत्रकार या असली मीडियाकर्मी नहीं हैं। वे सत्ताधारी दलों और सभी फांसीवादियों और कट्टरपंथियों के लिए कॉर्पोरेट प्रबंधन अधिकारियों की वेशभूषा में, असमान मानसिकता और वेशभूषा में पैदा हुए नए प्रचार एजेंट हैं, जो देश के आम लोगों का विरोध और नकार करते हुए 24 घंटे मार्केटिंग करते हैं। मीडिया की वजह से ही देश में माहौल बेमतलब की चीख पुकार, बहस, नापसंदगी और नफरत का बन गया है, जबकि रोजगार, छोटे व्यवसाय, कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रचार एजेंटों द्वारा कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। मीडिया को आदर्श रूप से लोगों और सरकार या संबंधित अधिकारियों के बीच एक सेतु के रूप में माना जाता है, जो लोगों की सेवा करने के लिए सत्ता में है, और मीडिया को केवल आम लोगों की आवाज होना चाहिए, न कि सत्तावादी शक्तियों की आवाज। इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे गोदी मीडिया कहा जाता है। दयनीय स्थिति यह है कि ये प्रोपेगेंडा एजेंट न्याय की अदालत बन जाते हैं, मामले की जांच करते हैं और फैसला सुनाते हैं, जबकि वास्तविक अदालतें और न्यायाधीश शायद सही मायने में कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास गोदी मीडिया नामक इन प्रोपेगेंडा एजेंटों का अनुसरण करने के अलावा और कुछ नहीं है। गोदी मीडिया का उदय भारतीय लोकतंत्र और आर्थिक विकास के लिए एक आपदा है। राजनीतिक और कॉर्पोरेट हितों द्वारा कब्जा किए जाने से पत्रकारिता की स्वतंत्रता कमजोर हो गई है, जिसके देश के लिए खतरनाक निहितार्थ हैं। गोदी मीडिया का उदय भारतीय लोकतंत्र और आर्थिक विकास के लिए एक आपदा क्यों है? राजनीतिक और कॉर्पोरेट हितों द्वारा कब्जा किए जाने से पत्रकारिता की स्वतंत्रता कमजोर हो गई है, जिसके देश के लिए खतरनाक निहितार्थ हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अंजलि मिश्रा, मुंबई फाइट्स बैक, मुंबई।